जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, जैसा कि रोज़ाना हम 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमपी टेट 2019 वर्ग 2 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन से डेली करते हैं दोस्तों। तो रोज़ाना की तरह बिना विलम्ब किए हुए आज भी 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए दोस्तों और आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि को शुरू में उसकी खालिस्तान आयु से विभाजित उस व्यक्ति की खालिस्तान आयु के अनुपात में से दर्शाया जाता है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि को शुरू में उसकी खालिस्तान आयु से विभाजित उस व्यक्ति की खालिस्तान आयु के अनुपात से दर्शाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका वास्तविक इरादे, स्टीरियोटाइपिंग। ऑप्शन सेकंड है कालानुक्रमिक स्नायविक। ऑप्शन थर्ड है कालानुक्रमिक मानसिक। ऑप्शन फोर्थ है मानसिक कालानुक्रमिक। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रा सा लॉजिक लगाइए, आंसर ज़रूर मिलेगा आपको। बिल्कुल यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ मानसिक कालानुक्रमिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर को क्वेश्चन में बिठाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि को शुरू में उसकी मानसिक आयु से विभाजित उस व्यक्ति की कालानुक्रमिक आयु के अनुपात से दर्शाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है, हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवांशिक समस्या है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन सेकंड है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन थर्ड है ऑटिज्म। ऑप्शन फोर्थ है ADHD। तो बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डाउन सिंड्रोम आपका राइट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। हृदय विकार के साथ कौन सी आनुवांशिक समस्या है। तो हृदय विकार के साथ डाउन सिंड्रोम आनुवांशिक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 7 से 11। ऑप्शन सेकंड है जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन थर्ड है 3 से 12 वर्ष। ऑप्शन फोर्थ है 2 से 6 वर्ष। तो बताइए गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ 2 से 6 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। तो 2 से 6 आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। 2 से 6 आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, ध्यान से पढ़िए गाइस, आंसर दीजिए। क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी से जूते के काटने का दर्द इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका
दीर्घकाल स्मृति, ऑप्शन सेकंड है प्रासंगिक स्मृति, ऑप्शन थर्ड है तत्काल स्मृति, ऑप्शन फोर्थ है संवेदना स्मृति। तो बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तत्काल स्मृति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी से जूते के काटने का दर्द इसका एक उदाहरण है। तो वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी से जूते के काटने का दर्द तत्काल स्मृति का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ईयर आपके स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइस। क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेनब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें खाली स्थान भी कहा जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगा गाइस, ध्यान से सुनिएगा। पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेनब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें खाली स्थान भी कहा जाता है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है प्रभावशाली अवधारणा, ऑप्शन सेकंड है मानव विकास, ऑप्शन थर्ड है मानव पारिस्थितिकी, ऑप्शन फोर्थ है बौद्धिक विकास। तो बताइए गाइस जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल गाइस, यहाँ पे जो लोग आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड मानव पारिस्थितिकी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। बिल्कुल, एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेनब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें मानव पारिस्थितिकी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 ईयर आपके स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे बिल्कुल गाइस ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं खाली स्थान कहलाता है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, कट रहा है क्या क्वेश्चन? नहीं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ दोस्त, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं खाली स्थान कहलाता है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है उदात्तीकरण, ऑप्शन सेकंड है प्रतिकरण, ऑप्शन थर्ड है संबंधन, ऑप्शन फोर्थ है युक्तिकरण। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल गाइस, यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट उदात्तीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है नए लक्ष्यों की ओर ऊर्जा या उन आक्रामक लक्ष्यों को पुनः निर्देशित करना जो अक्सर कलात्मक, बौद्धिक या सांस्कृतिक लक्ष्य होते हैं उदात्तीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका NCERT, ऑप्शन सेकंड है NEUPA, ऑप्शन थर्ड है NCTE, ऑप्शन फोर्थ है RCI। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल सिली सा क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन तो कहीं मिल भी नहीं सकता आपको। बिल्कुल जल्दी से आंसर कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए जल्दी से आंसर कीजिए गाइस, समय ज़ाया नहीं करना है इतने से मामूली क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं गाइस। तो जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आंसर NCERT, ऑप्शन नंबर फोर्थ NCERT आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो NCERT एजेंसी भारत में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यार आपके सामने स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व खाली स्थान की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा गाइस। तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व खाली स्थान की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है अनुभव, ऑप्शन सेकंड है पुनर्वलन, ऑप्शन थर्ड है अभ्यास, ऑप्शन फोर्थ है परिपक्वता। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल जिन्होंने तत्परता का नियम पढ़ा होगा गाइस वो क्वेश्चन को जल्दी से आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ परिपक्वता, मैचुरेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व परिपक्वता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तत्परता का नियम अधिगम से पूर्व परिपक्वता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है, चंकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है? फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, चंकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका 2 ± 3, ऑप्शन सेकंड है 9 ± 1, ऑप्शन थर्ड है 5 ± 2, ऑप्शन फोर्थ है 7 ± 2। बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से आंसर कीजिए, फिर बिना समय लिए हुए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल गाइस समय ज़ाया नहीं करना है, क्वेश्चन मॉडरेट है, ना ईजी है ना तो डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल गाइस यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ 7 ± 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। चंकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार मैजिक नंबर क्या है? तो चंकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार 7 ± 2 आपका मैजिक नंबर होगा। बिल्कुल फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। चंकिंग पर मिलर के सिद्धांत के अनुसार 7 ± 2 मैजिक नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा गाइस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के किस प्रकार के बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन रिपीट करूँगा गाइस, ध्यान से सुनिएगा। नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के किस प्रकार के बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन सेकंड है
अंतरा व्यक्तिक बुद्धि, ऑप्शन थर्ड है भाषागत बुद्धि, ऑप्शन फोर्थ है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल गाइज यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ शारीरिक गति संवेदी बुद्धि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा गाइज। नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के किस प्रकार के बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है। तो नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के शारीरिक गति संवेदी बुद्धि के बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन को गाइस। जो नृत्य प्रदर्शन है, तो नृत्य प्रदर्शन कैसा होगा, नृत्य प्रदर्शन शारीरिक गति संवेदी, जो शरीर होगा वो गति का प्रदर्शन करता है, शरीर गतिशील रहता है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका शारीरिक गति संवेदी बुद्धि बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पे नृत्य आदमी शारीरिक गतिविधियों से ही करेगा, शरीर जब तक मूवमेंट नहीं करेगा, गतिशील नहीं होगा तो नृत्य प्रदर्शन कैसे होगा। तो इस प्रकार की बुद्धिमत्ता को शारीरिक गति संवेदी बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है। फिर से क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के किस प्रकार के बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है। तो नृत्य प्रदर्शन के दौरान गार्डनर के शारीरिक गति संवेदी बहुबुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल नृत्य करेंगे तो शारीरिक गति जरूर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइज और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका स्नायुयी न्यूरोटिसिज्म अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक क्या अनुभव होता है। क्वेश्चन रिपीट करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। स्नायुयी न्यूरोटिसिज्म अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक क्या अनुभव होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अनियंत्रित प्रसन्नता, ऑप्शन सेकंड है मिश्रित भाव, ऑप्शन थर्ड है उच्च तनाव और घबराहट, ऑप्शन फोर्थ है सकारात्मकता। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल गाइस जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड उच्च तनाव और घबराहट, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड उच्च तनाव और घबराहट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। स्नायुयी अनुभव में व्यक्ति को सर्वाधिक उच्च तनाव और घबराहट अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए दोस्तों और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका इनाम देकर, ऑप्शन सेकंड है दंड देकर, ऑप्शन थर्ड है समाधान प्रदान करके, ऑप्शन फोर्थ है हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन मॉडरेट है, लॉजिक लगाएंगे तो आंसर जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगा गाइस।
बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो एक शिक्षक के रूप में समस्याग्रस्त स्थिति में छात्रों की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका हल करने के लिए इसी प्रकार की समस्या देकर, यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है, बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। फिर से रिपीट करूंगा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 5 वर्ष, ऑप्शन सेकंड है 4 वर्ष, ऑप्शन थर्ड है 3 वर्ष, ऑप्शन फोर्थ है 6 वर्ष। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। बिल्कुल क्वेश्चन मॉडरेट है। जी हाँ, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ 6 ईयर्स 6 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल, एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से रिपीट करूँगा गाइस, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे तकरीबन 6 वर्ष की आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन, बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन की ताबड़तोड़ लगातार सीरीज चलती रहती है गाइस, यहाँ पे टाइम पास बिल्कुल भी नहीं होता। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी चलन स्मृति वर्किंग मेमोरी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका, इसमें रिहर्सल शामिल है, ऑप्शन सेकंड है यह स्थायी है, ऑप्शन थर्ड है यह सक्रिय है, ऑप्शन फोर्थ है इसमें जोड़ तोड़ शामिल है। बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल गाइस, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यह स्थायी है, इट इज़ परमानेंट। तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चलन स्मृति की विशेषता नहीं है? तो निम्नलिखित में से यह स्थायी है, यह एक चलन स्मृति की विशेषता नहीं है। तो चलन स्मृति वर्किंग मेमोरी जो होती है गाइस, यह स्थायी नहीं होती है, मतलब अस्थायी होती है। तो यह स्थायी है, यह वर्किंग मेमोरी की विशेषता नहीं होगी। बाकी के 3 ये वर्किंग मेमोरी की विशेषताएं हैं। बाकी के 3 कौन कौन से हैं दोस्तों, इनको भी एक बार देख लेते हैं। इसमें रिहर्सल शामिल है, बिल्कुल वर्किंग मेमोरी में रिहर्सल शामिल होता है। यह सक्रिय है, बिल्कुल वर्किंग मेमोरी सक्रिय भी होती है। और वर्किंग मेमोरी जोड़ तोड़ शामिल है, तो वर्किंग मेमोरी में जोड़ तोड़ भी शामिल होता है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइस। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका, शिक्षक को सुनने के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया। ऑप्शन सेकंड है मूल संस्मरण के माध्यम से तथ्यों और जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया। ऑप्शन थर्ड है पढ़ने और लिखने के लिए जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया। ऑप्शन फोर्थ है अपने विचारों, अनुभवों, अध्ययन, इंद्रियों और साझाकरण के माध्यम से ज्ञान, कौशल और निपटान प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो बिल्कुल गाइज यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है गाइज, एक बार देखते हैं। अपने विचारों, अनुभवों, अध्ययन, इंद्रियों और साझाकरण के माध्यम से ज्ञान, कौशल और निपटान प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यह आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइस। बिल्कुल क्वेश्चन है आपका, मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण बचपन में नहीं होता है? क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण बचपन में नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका स्वायत्तता बनाम शर्म, ऑप्शन सेकंड है विश्वास बनाम अविश्वास, ऑप्शन थर्ड है अंतरंगता बनाम अलगाव, ऑप्शन फोर्थ है पहल बनाम अपराध बोध। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड अंतरंगता बनाम अलगाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल गाइस यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण बचपन में नहीं होता है? तो मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से अंतरंगता बनाम अलगाव चरण बचपन में नहीं होता है, बाकी के 3 चरण बचपन में होते हैं। तो बाकी के 3 चरण कौन कौन से हैं गाइस, ध्यान से सुनिएगा। देखो, स्वायत्तता बनाम शर्म ये भी बचपन में होता है, और विश्वास बनाम अविश्वास ये भी बचपन में होता है, और पहल बनाम अपराध बोध, पहल बनाम अपराध बोध ये भी आपका बचपन में होता है। सिर्फ नहीं होता है बचपन में तो अंतरंगता बनाम अलगाव। बिल्कुल आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइज और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विचार मूर्त रूप लेता है जब अनुभव के माध्यम से व्यक्ति सीखता है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ गाइज, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विचार मूर्त रूप लेता है जब अनुभव के माध्यम से व्यक्ति सीखता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका सर्वव्यापकता, ऑप्शन सेकंड है प्रकृति, ऑप्शन थर्ड है पोषण, ऑप्शन फोर्थ है नियतिवाद। बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल गाइस यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड पोषण नर्चर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ध्यान से पढ़िए। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोषण आपका करेक्ट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विचार मूर्त रूप लेता है जब अनुभव के माध्यम से व्यक्ति सीखता है? तो निम्नलिखित में से पोषण विचार मूर्त रूप लेता है जब अनुभव के माध्यम से व्यक्ति सीखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है। फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है, तो वह कौन सा है जिसके लिए शब्दों की भाषा की आवश्यकता नहीं होती? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका वैचारिक चिंतन, ऑप्शन सेकंड है अवधारणात्मक चिंतन, ऑप्शन थर्ड है कल्पनाशील चिंतन, ऑप्शन फोर्थ है साहचर्य चिंतन। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल
बिल्कुल क्वेश्चन इजी है गाइस, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड कल्पनाशील चिंतन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इमेजिनेटिव थिंकिंग कल्पनाशील चिंतन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। शब्दों की भाषा इसके लिए आवश्यक नहीं है, तो शब्दों की भाषा कल्पनाशील चिंतन के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। तो बिल्कुल क्वेश्चन है आपका, पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने इसके महत्व का कारण बताया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका चिंतन प्रक्रिया, ऑप्शन फोर्थ है ऑप्शन सेकंड है सामाजिक संपर्क, ऑप्शन थर्ड है भौतिक कारक, ऑप्शन फोर्थ है पर्यावरणीय कारक। तो बताइए गाइस, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सामाजिक संपर्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। पियाजे ने विकास को नियंत्रित करने वाले जैविक कारकों को महत्व दिया, जबकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक संपर्क महत्व का कारण बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा गाइस और आंसर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सबसे संभावित कारक जो उन्हें प्रभावित कर रहा है वह है, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सबसे संभावित कारक जो उन्हें प्रभावित कर रहा है वह है, ऑप्शन फर्स्ट है आपका व्यक्तिगत आवश्यकताएं, ऑप्शन सेकंड है नींद की कमी, ऑप्शन थर्ड है तनाव, ऑप्शन फोर्थ है संज्ञानात्मक क्षमता। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल गाइस यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए गाइस। तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्यक्तिगत आवश्यकताएं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सबसे संभावित कारक जो उन्हें प्रभावित कर रहा है वह है, तो सबसे संभावित कारक जो उन्हें प्रभावित कर रहा है वह व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइज और आंसर कीजिए। बिल्कुल कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पे कि आप क्वेश्चन को रिपीट करते हैं सर, तो बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए रिपीट करता हूँ गाइज बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन का फॉन्ट साइज़ जो है बहुत ही कम है, और चूँकि PDF ही ऐसा बना हुआ है तो इसमें अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो जाएंगे, नेक्स्ट PDF जो अपन बनाएंगे और उसमें क्वेश्चन पूरा होगा, और ये हो सकता है इंग्लिश का वर्जन नहीं होगा। बिल्कुल, और जो लोग बोल रहे हैं
बिल्कुल यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो बिल्कुल वीडियो अपलोड होने के बाद आप अपने मोबाइल पे स्पीड कम करके भी देख सकते हैं गाइस। बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। 21 क्वेश्चन ये रहा आपका, बिल्कुल स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइस। बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए MBTI का दृष्टिकोण है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए MBTI का दृष्टिकोण खाली स्थान है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका धारणा, ऑप्शन सेकंड है प्रक्षेपी, ऑप्शन थर्ड है संरचित, ऑप्शन फोर्थ है आंकना। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड संरचित आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। बिल्कुल एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए MBTI का दृष्टिकोण संरचित है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है। MBTI का दृष्टिकोण स्ट्रक्चर्ड है। बिल्कुल क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा है निर्माणवाद का सिद्धांत खाली स्थान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बिल्कुल तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका एरिक्सन, ऑप्शन सेकंड है बांडुरा, ऑप्शन थर्ड है वाइगोत्स्की, ऑप्शन फोर्थ है कोहलबर्ग। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आंसर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल कुछ बच्चे बिल्कुल विलम्ब नहीं करते आंसर देने में। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाइगोत्स्की आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइज, ध्यान से सुनिएगा। निर्माणवाद का सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निर्माणवाद का सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइज। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल आपके स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिएगा। बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा है जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अनुकूलन, ऑप्शन सेकंड है प्रतिकृतियन, ऑप्शन थर्ड है आत्मसात्करण, ऑप्शन फोर्थ है पुनरुत्पादन। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आत्मसात्करण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा गाइज। जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में शामिल किया जाता है तो उन्हें आत्मसात्करण के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा गाइज और आंसर कीजिएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल फ़ॉन्ट साइज़ तो बहुत छोटा है गाइज, पर फिर भी मैं क्वेश्चन को रिपीट करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है आपका ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना किस प्रकार के अवधान का एक उदाहरण है। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल इजी है,
फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना किस प्रकार के अवधान का एक उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका सिग्नल अवधान, ऑप्शन सेकंड है विस्तृत अवधान, ऑप्शन थर्ड है चयनात्मक अवधान, ऑप्शन फोर्थ है विभक्त अवधान। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, सीधी सा क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जाम में हो ही नहीं सकता। बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो गए गाइस। बिल्कुल जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विभक्त अवधान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ डिवाइडेड अटेंशन विभक्त अवधान आपका करेक्ट आंसर है गाइस। बिल्कुल एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा गाइस। बिल्कुल ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना किस प्रकार के अवधान का एक उदाहरण है? तो ड्राइविंग करते समय हमारे फ़ोन का उपयोग करना डिवाइडेड अटेंशन मीन्स विभक्त अवधान का उदाहरण है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन 25 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन 25 कह रहा है अभिप्रेरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण एक आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं करता है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। अभिप्रेरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण एक आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका संज्ञानात्मक, ऑप्शन सेकंड है मानववादी, ऑप्शन थर्ड है व्यवहारवादी, ऑप्शन फोर्थ है समाज सांस्कृतिक, ऑप्शन फोर्थ है आपका समाज सांस्कृतिक। बिल्कुल तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जल्दी से बताइए, फिर बिना विलम्ब किए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। बिल्कुल समय ज़ाया नहीं करना है। बिल्कुल जिसको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग वीडियो अपलोड होने के बाद आप मोबाइल से अपने वीडियो की स्पीड कम करके भी देख सकते हैं गाइज। बिल्कुल यहाँ पे तो स्पीड ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, बिल्कुल एवरेज है। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड व्यवहारवादी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल व्यवहारवादी ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड व्यवहारवादी आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। अभिप्रेरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण एक आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं करता है? तो अभिप्रेरण के लिए निम्नलिखित में से व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक आंतरिक स्रोत पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइस। क्वेश्चन कह रहा है सीखने की अक्षमता वाले छात्र को स्कूल से संबंधित क्षेत्र जैसे पढ़ना, लिखना, तर्क करना, सुनना या गणित में महत्वपूर्ण खाली स्थान होती है। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा गाइस। सीखने की अक्षमता वाले छात्र को स्कूल से संबंधित क्षेत्र जैसे पढ़ना, लिखना, तर्क करना, सुनना या गणित में महत्वपूर्ण खाली स्थान होती है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका समझ, ऑप्शन सेकंड है जानकारी, ऑप्शन थर्ड है समस्याएं, ऑप्शन फोर्थ है कठिनाइयाँ। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्वेश्चन तो इजी है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। बिल्कुल यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ कठिनाइयाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा गाइस। सीखने की अक्षमता वाले छात्र को स्कूल से संबंधित क्षेत्र जैसे पढ़ना, लिखना, तर्क करना, सुनना या गणित में महत्वपूर्ण कठिनाइयाँ होती हैं। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। बिल्कुल
यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बच्चे में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है। फिर रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िएगा गाइस, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 6 से 9 वर्ष, ऑप्शन सेकंड है 3 से 4 वर्ष, ऑप्शन थर्ड है 5 से 6 वर्ष, ऑप्शन फोर्थ है 4 से 5 वर्ष। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट टाइप से है, क्वेश्चन ना ही ज़्यादा इजी है ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल 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 यहाँ पे आंसर्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल क्या बात है गाइस। बिल्कुल यहाँ पे जो बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड 5 से 6 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। बच्चे में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है। तो बच्चे में शारीरिक विकास 5 से 6 वर्ष की आयु में धीमा हो जाता है। 5 से 6 वर्ष की आयु सीमा में धीमा हो जाता है। सिर्फ 5 से और 6 वर्ष के बीच में बच्चे में शारीरिक विकास जो है 5 से 6 वर्ष की आयु सीमा के बीच थोड़ा धीमा पड़ जाता है गाइस। बिल्कुल 6 वर्ष के बाद जैसे ही फिर 7वें वर्ष में प्रवेश करता है बच्चा, फिर से विकास की गति तीव्र हो जाती है। बिल्कुल अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा जीडीडी के लिए एक कारण हो सकता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन सा जीडीडी के लिए एक कारण हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका बचपन का संक्रमण, ऑप्शन सेकंड है बचपन का मोटापा, ऑप्शन थर्ड है सख्त परवरिश, ऑप्शन फोर्थ है चीनी और एडिटिव्स का अत्यधिक सेवन। ऑप्शन फोर्थ है आपका चीनी और एडिटिव्स का अत्यधिक सेवन। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल गाइस यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट बचपन का संक्रमण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल चाइल्डहुड इन्फेक्शन, बचपन का संक्रमण आपका करेक्ट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। इनमें से कौन सा जीडीडी के लिए एक कारण हो सकता है। तो इनमें से बचपन का संक्रमण जीडीडी के लिए एक कारण हो सकता है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। ये रहा आपके स्क्रीन पर गाइस, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। बिल्कुल क्वेश्चन 29 कह रहा है प्रदर्शन में असफलता बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि। क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रदर्शन में असफलता बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि। ऑप्शन फर्स्ट है आपका यह आत्म जागरूकता विकसित करने में मदद करता है, ऑप्शन सेकंड है यह बच्चों को बुरे अनुभवों के लिए तैयार करता है, ऑप्शन थर्ड है यह पुनः परीक्षा में छात्र की मदद करता है, ऑप्शन फोर्थ है यह बच्चों को समझने के लिए सशक्त बनाता है कि जोखिम बड़ा या छोटा लेना उनके अधिगम के पथ में महत्वपूर्ण है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बिल्कुल आंसर्स आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। प्रदर्शन में असफलता बच्चे के अधिगम की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह बच्चों को समझने के लिए सशक्त बनाता है कि जोखिम बड़ा या छोटा लेना उनके अधिगम के पथ में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा गाइस और आंसर कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन कह रहा है, लारा एक स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकती है, यह कथन अभिरुचि परीक्षण की किस विशेषता का सूचक है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। लारा एक स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकती है, यह कथन अभिरुचि परीक्षण की किस विशेषता का सूचक है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका कार्यस्थली लिपिकी चिंतन, ऑप्शन सेकंड है तर्क शक्ति, ऑप्शन थर्ड है संगठनात्मक चिंतन, ऑप्शन फोर्थ है अंक चिंतन न्यूमेरिकल थिंकिंग। बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल गाइस यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड तर्क शक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड लॉजिकल थिंकिंग तर्क शक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। लॉरा एक स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकती है, यह कथन अभिरुचि परीक्षण की किस विशेषता का सूचक है? तो लॉरा एक स्प्रेडशीट डिजाइन कर सकती है, यह कथन अभिरुचि परीक्षण की तर्क शक्ति विशेषता का सूचक है। बिल्कुल यह कथन अभिरुचि परीक्षण की तर्क शक्ति विशेषता का सूचक है। बिल्कुल ये रहा आपका आज लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो यदि आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो, वीडियो यदि लाभप्रद हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।